उधर ईरान जंग में साथ न देने पर नेटो देशों पर एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए। उन्होंने साफ कह दिया कि ईरान से शुरू हुई जंग में नेटो के किसी भी सदस्य देश ने अमेरिका की मदद नहीं की और मदद न मिलने की बात कहते हुए उन्होंने ईरान को कड़ी चेतावनी दे डाली। ट्रंप के साथ अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी खुलकर यह बात कही कि किसी ने अमेरिका का साथ नहीं दिया। हालांकि ऐसा पहला बार नहीं है जब अमेरिका ने नेटो देशों पर अपनी नाराजगी जाहिर की। कुछ दिन पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए नेटो के देशों को कागजी शेर बताया था, यानी नेटो के देश अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते, यह इशारा किया था। यह तक कह दिया था कि सुरक्षा तो क्या वो देश अमेरिका के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। उन्होंने उन देशों पर एक बार फिर अपना गुस्सा निकाला और यह कह दिया कि अमेरिका को किसी की भी मदद की जरूरत नहीं है। अमेरिका नेटो देशों की सुरक्षा के लिए हमेशा मौजूद रहा है, लेकिन उसको जरूरत नहीं है। ये बताया कि उनके लिए अमेरिका ने लाखों करोड़ों डॉलर खर्च किए हैं, लेकिन अमेरिका को जरूरत पड़ी तो नेटो देश मदद के लिए सामने नहीं आए। One thing we're very disappointed, I'll say it publicly, we're very disappointed with NATO because NATO has done absolutely nothing. I said 25 years ago that NATO's a paper tiger, but more importantly that we'll come to their rescue, but they will never come to ours. ट्रंप ने कहा वो ईरान से जंग के दौरान नेटो की तरफ से कोई भी मदद न मिलने से बेहद नाराज हैं और आने वाले वक्त में अमेरिका इसे भूलेगा नहीं। कोई सहयोग न मिलने की बात उन्होंने खुलकर कह दी। यह दावा भी उन्होंने कुछ दिन पहले किया था कि नेटो के कुछ सदस्य देश अमेरिका की मदद कर रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल में यह बात सामने आई थी और रिपोर्ट के मुताबिक मदद करने वाले देशों में जर्मनी, ब्रिटेन और ग्रीस का नाम सामने आया था। दावा किया गया कि अमेरिका ने जर्मनी में मौजूद रामस्टाइन एयरबेस का इस्तेमाल किया, जहां से ईरान पर निगरानी के साथ उस पर हमले भी किए गए थे। जर्मनी के साथ ही ब्रिटेन में मौजूद फेफर्ड एयरबेस के भी इस्तेमाल की बात कही गई। वहां से अमेरिका के B-1 बॉम्बर को ईंधन और तकनीकी सहायता मिली थी, यह बताया गया। उन दोनों देशों की तरह ग्रीस में मौजूद क्रीट द्वीप को लेकर भी खबरें सामने आई थी कि वहां अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेरल्ड आर फोर्ड को मरम्मत के लिए रखा गया था। तो जर्मनी, ब्रिटेन और ग्रीस ये तीनों नेटो के सदस्य देश हैं। जंग चोरी छिपे उन्होंने जंग में अमेरिका की मदद की, लेकिन चोरी छिपे की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोई सहयोग न मिलने की बात कह दी। इस पर ट्रंप के साथ अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी नाराजगी जताई और साफ कह दिया कि युद्ध के मोर्चे पर नेटो के देश पूरी तरह से पीछे हट गए। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि अमेरिका ने यूक्रेन की मदद की थी, लेकिन ईरान से जंग में अमेरिका को साथ देने की बात आई तो नेटो के देशों ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। The United States is constantly being asked to help in a war, and we have more than any other country in the world, on a war that's happening in another continent, in Ukraine. But when the U.S. had a need, he didn't get proper positive responses. उन्होंने अपने बयान में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का भी जिक्र किया और बताया कि वहां बढ़ता तनाव दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर डाल सकता है। नेटो के सदस्य देशों पर अपना गुस्सा निकालते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दे दी। यह भी कह दिया कि वो जंग में सैन्य रूप से कमजोर हो चुका है। इधर अमेरिका ने ईरान से जारी जंग में उसके 10,000 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। अमेरिका ने बताया कि जंग की शुरुआत से अब तक उसकी सेना ईरान के कई इलाकों में बमबारी कर चुकी है, जिनमें ईरान के 10,000 से ज्यादा सैन्य ठिकाने नेस्त नाबूद हो चुके हैं। यह दावा करते हुए अमेरिका की सेना की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया। वीडियो के बाद एक कई खौफनाक हवाई हमले होते नजर आए। उनमें बड़े बड़े ढांचे बर्बाद होते हुए दिखाई दिए। धमाके के बाद आसपास का इलाका काले धुएं से घिरता दिखा। उसकी सेना ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को टारगेट किया, ऐसा अमेरिका ने बताया, और उन ठिकानों पर खतरनाक मिसाइलें दाग दी जहां पर ईरान के घातक ड्रोन और हथियार रखे हुए थे। अमेरिका ने दावा किया उसकी सेना ने जंग में ईरान के 10,000 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया। तुर्की की न्यूज एजेंसी अनादोलू एजेंसी के मुताबिक इनमें नौसेना के युद्धपोत समेत मिसाइल ठिकाने शामिल हैं, यानी मिसाइल की फैक्ट्रियों को निशाना बनाया गया जहां मिसाइल में इस्तेमाल होने वाले पुर्जे तैयार किए जाते थे। अमेरिका की फौज ने दावा किया उसके हमलों में ईरान के 92% बड़े जहाज नष्ट हो चुके हैं, लेकिन सिर्फ ईरान के जहाज ही नहीं, उसके ड्रोन और मिसाइलों को भी बड़े पैमाने पर तबाह किया गया और दावा किया गया ऐसा करके उसने जंग के मोर्चे पर ईरान की सैन्य ताकत को पूरे तरीके से कमजोर कर दिया।